जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑन एग्जाम जीके में। आज जीके का एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल पेट और वीडियो री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऋण विद्युत तत्व कौन सा है। तो इनमें से कौन सा तत्व जो कि सबसे ऋण विद्युत तत्व है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर ब्रोमीन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। इनमें से बताइए कौन सा नेता कैबिनेट स्तर का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता जो कि कैबिनेट स्तर का होता है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु हुई थी। तो आप लोग बताइए बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, जो कि मुगल काल का अंतिम सम्राट था। तो रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि नमक कर के विरुद्ध था। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मासिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मासिनराम मेघालय में भारत की सबसे ज़्यादा उच्चतम वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा व्यय या खर्चा जो कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय या फिर आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो जो रक्षा व्यय होता है यानी कि रक्षा पे जो खर्च किया जाता है रक्षा बजट के अंतर्गत, वो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है। तो कोपा अमेरिका 2015 जो कि चिली देश ने जीता है। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक मोटी प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। तो बताइए प्रोटीन का नाम क्या है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। दोस्तों गमन वहां पे एग्जाम में नहीं देता है, पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन क्या है और ऑप्शन दे देगा देशों के बीच में लोगों का संचालन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन, देश में लोगों का संचालन या एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचालन। तो अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन जो कि देशों के बीच में लोगों का संचालन होता है उसे अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन कहते हैं। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। कौन सा ग्रुप है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत इंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था। तो जब नेपाल में भूकंप त्रासदी हुई थी तो भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन मैत्री। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया।
तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये शीर्षा बांदला है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है सऊदी अरब की। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? पिछली बार यूपीटीपीएससी पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया था भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ये भी पिछली बार का क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटीपीएससी पेट का कि फेमा का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टारिका की राजधानी जो कि सैन जोस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए कि संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो इनमें से ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतरे में बहुतायत में होता है। ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पेट में कि संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी संतरे में पाया जाता है। जो भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिए कि थंडर ड्रैगन के नाम से किस भूमि के देश को जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।